हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायर एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में जैसे क्लास 10 हिंदी के क्षितिज बुक के जैसे काव्य खंड के मतलब जितने भी कविता है वो सारे कविता को पढ़ने वाले हैं जो आप लोग जैसे 2024 बोर्ड के अनुसार आप लोग को पढ़ने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोग जैसे कौन कौन से काव्य खंड से कविता आप लोग रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पोयम नंबर 3 देव सेवैया कविता जैसे पूरा आप लोग का रिलेटेड है। उसके बाद पोयम नंबर 7 गिरिराज कुमार माथुर का जैसे छाया मत छूना, ये जैसे आप लोग को पूरा रिलेटेड है। उसके बाद पोयम नंबर 8 ऋतुराज कन्या दान जैसे ये भी आप लोग का पूरा रिलेटेड है। मतलब ये 3 पोयम जैसे आप लोग को नहीं पढ़ने, बाकी सारे पोयम आप लोग को पढ़ने हैं काव्य खंड में। चलिए बारी बारी से जितने भी काव्य खंड से आप लोग पढ़ने हैं वो सारे चीज को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला है पद। सूरदास का जन्म 1448 में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। और उनका 3 ग्रंथ जो बहुत ही लोकप्रिय हुए थे, जिसका नाम है सूरसागर और सूरसारावली में सूरसागर। और 1583 में उनका निधन हो चुका था। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 4 पद हैं। तो पहले पद में गोपिया उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो किसी के प्रेम में नहीं पड़े। तुम्हारी तो दशा कमल के पत्ते और तेल की गगरी जैसी है, जो पानी के संपर्क में आकर भी एक दूसरे के प्रभाव से बचे रहते हैं। लगता है तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई, न तुमने कृष्ण से प्रेम किया। उसके बाद गोपिया कहती है कि हम सब तो मूर्ख थे जो उनके प्रेम में पढ़कर चींटियों की तरह गुड़ लिपटी रहती है। तो यही था पहला पद। दूसरा पद में वे उद्धव से कहते हैं कि हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं जो हम कृष्ण से ही कह सकती थी, वे तो आए नहीं और किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती, तो हमारे मन की बातें मन में ही रह गई। हम सब कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में दुख सह रही थी, लेकिन वे स्वयं तो आए नहीं, उनके स्थान पर योग का संदेश भेज दिया। हम सब एक तो पहले से ही बहुत दुखी थी, योग संदेश ने आकर दुख को और बढ़ा दिया। जहाँ से हम कुछ अच्छे समाचार आने की आशा कर रही थी, वहीं से ही योग की पूरी धारा बही चली गई। अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता। उन्होंने तो मर्यादा ही तोड़ दी। मर्यादा तो यह होता है कि अगर आपको कोई प्रेम करता है तो आप भी बदले में प्रेम करें। तो यही था दूसरा पद। तीसरा पद में उद्धव से कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को पकड़े रहता है और किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमने कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसा रखा है। वे दिन रात कृष्ण का ही नाम लेती रहती है। गोपिया आगे कहती है कि उन्हें योग कड़वी ककड़ी के समान लगती है। योग की जरूरत उन लोगों को है जिनको कृष्ण से प्रेम नहीं है। हमारा मन तो पहले ही कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो यही था तीसरा पद। चौथे पद में वे व्यंग करती हुई कहती है कि तुम्हारे बोलते ही हम सारे समाचार समझ गई थी। कृष्ण ने राजनीति सीख ली है। वे चतुर तो पहले से ही थे, अब उन्होंने राजनीति के कुछ नियम भी सीख लिए। पहले के लोग दूसरों की भलाई के लिए आगे आ जाते थे, अब लगता है कि हमारा मन वापस मिल जाएगा जो कृष्ण जाते समय ले गए थे। लेकिन अब वे स्वयं पर ही अन्याय करने लगे हैं। कृष्ण राजधर्म तो यह कहता है कि प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया नहीं जाए। इसका कहने का यह अर्थ है कि राजा का धर्म होता है कि प्रजा के दुखों को दूर करना, न कि उन्हें दुख देना। तो यही था सूरदास के पद। उसके बाद सेकेंड है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इस चैप्टर के लेखक हैं तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म स्थान सारो जिला एटा है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उनका देहांत 1623 ईस्वी में काशी में हुआ। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। इसमें टोटल 6 पद हैं। पहले पद में राम परशुराम से कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, मेरे लिए क्या आदेश है आप मुझे बताइए। राम की ये बात सुनकर परशुराम क्रोध में बोलते हैं कि सेवक तो सेवक होता है जो सेवा का काम करता है, उसने तो धनुष को तोड़कर शत्रुता का कार्य किया है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए शत्रु के समान है। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा वह सभा से बाहर आ जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। क्रोध पूर्वक वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं कि मैंने बचपन में अनेकों धनुष तोड़ डाली, तब आपने क्रोध नहीं किया। आपका इतना लगाव इसी धनुष पर क्यों है? लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि बालक तू संभल कर नहीं बोल रहा है, पूरा संसार जानता है कि यह धनुष शिव का है। दूसरे पद में लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि मेरे नजर में सभी धनुष एक जैसे हैं। इस पुराने धनुष के टूटने से न किसी की हानि हुई है और न किसी का लाभ हुआ है। भैया राम ने धनुष को देखा और छुआ, इतने में टूट गया। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप तो व्यर्थ में नाराज हो रहे हैं। इतना सुनते ही परशुराम ने अपने फर्श
फरसे को देखकर लक्ष्मण पर क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि तूने मेरे बारे में नहीं सुना है। मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तू मुझे सामान्य मुनि समझ रहा है। मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी, क्रोधित और क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने कई बार पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों में दान की है। हे राजकुमार, इस फरसे को देख लो। इससे मैंने सहशत्रु बहू के शरीर को काट डाला था। तू अपने माता पिता को चिंता में न डाल। मेरा फरसा इतना भयंकर है कि इसके प्रभाव मात्र से ही गर्भ में पलता शिशु नष्ट हो जाता है। तीसरे पद में लक्ष्मण हंसकर मीठी वाणी से कहते हैं कि मुनि, आप तो बहुत बड़े योद्धा निकले। आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हैं, जैसे आप फूंक से पहाड़ उड़ा देंगे। यहाँ पर कोई भी कुम्हड़बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा। आपको ब्राह्मण समझकर मैंने क्रोध को सहन कर लिया। हमारे कुल की परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में धनुष बाण धारण कर रखे हैं। इतना सुनते ही परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। और चौथे पद में परशुराम कहते हैं कि वे विश्वामित्र, यह बालक निडर, मूर्ख और अपने कुल को हानि पहुंचाने वाला है। मैं इसे अभी क्षण भर में मार डालूंगा, फिर मुझे कोई दोष न देगा। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरा बल और क्रोध बताकर बचा लो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने कई बार अपने मुंह से अपने बारे में बताया है। आप क्रोध को सहन न करो, जो भी कहना है कह डालो। आप वीर और धैर्यवान हैं। आपके द्वारा गाली देना शोभा नहीं देता। शूरवीर शत्रु को सामने देखकर अपनी प्रशंसा नहीं करता बल्कि युद्ध करता है। पांचवें पद में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, आप तो मृत्यु को मेरे लिए जबरदस्ती बुला रहे हैं। इतना सुनते ही मुनि फरसा को संभालते हुए कहते हैं कि मुझे कोई दोष न देना। अब यह बालक कड़वे वचनों के कारण वध के युग हो गया है। अभी तक बच्चा समझकर मैं इसे बचाता रहा हूँ, लेकिन अब सच में यह मरने का युग हो गया है। तब विश्वामित्र कहते हैं, हे मुनि साधु, लोग बच्चों की गलतियों को माफ कर देते हैं। फिर परशुराम बोलते हैं, मैं बहुत ही क्रोधित हूँ। मेरा फरसा भी बहुत ही तेज है। यह बालक मेरे गुरु के सामने जवाब दे रहा है। आपके स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो थोड़े से क्षण में इसी फरसे से मारकर गुरु त्रोण से मुक्त हो जाऊंगा। विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कहते हैं कि मुनि को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिसे वे गन्ने की खाड़ समझ रहे हैं वे लोहे की तलवार है। छठवें पद में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, आपके स्वभाव से कोई परिचित नहीं है। आप अपने माता पिता के शरण से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन गुरु का शरण अभी शेष है। पर यह तृण लगता है कि आप मुझसे ही चुकाना चाहते हो। ब्याज भी बहुत हो गया होगा। आप ऐसा करिए, किसी हिसाब किताब करने वालों को बुला लो, मैं तुरंत ही थैली खोल दूंगा। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनते ही परशुराम फरसा संभाल लेते हैं तो पूरी सभा हाय हाय बोल उठती है। लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, लगता है कि आपका कभी किसी वीर योद्धा से सामना नहीं हुआ है। आप अपने घर के ही योद्धा हैं। पूरी सभा कह उठती है, सही कहा। राम लक्ष्मण को आंखों से इशारा करके मना करते हैं। लक्ष्मण के वचन आग में घी डालने का काम कर रहे थे। लक्ष्मण और परशुराम के बीच बढ़ती देखकर राम अंत में जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। तो यही था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसके बाद थर्ड पोएम जैसे आप लोग का डिलीटेड है, इसलिए चलते हैं पोएम नंबर 4, आत्मकथ्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में 1889 ईस्वी में हुआ था। ये काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में भी पढ़ने गए, परंतु स्थिति अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में वे घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया और जयशंकर प्रसाद का मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गया। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने मन को भंवरे से तुलना किया है, जो गुनगुनाकर कहानी कह रहा है। अब वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वह अपने जीवन की कौन सी कहानी कह रहा है, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन इसी पत्ते की तरह मुरझाकर समाप्त हो जाएगा। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो भी अंत तक फैला हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीक हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर दुनिया के सामने अपना मजाक उड़ाया है और लोग इसे पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। कवि अपने मित्र से यह सवाल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या वे भी अपनी जीवन की सारी कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर करना चाहते हैं, जिन्हें पढ़कर लोग मेरी जीवन की खाली गगरी को देखकर उनका मजाक बनाए। जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़
पढ़कर और मेरी जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि वे खुद को मेरे दुख का कारण समझ बैठे और यह सोचने लग जाए कि उन्होंने ही मेरी जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। कवि का स्वभाव बहुत ही सरल है, इसी स्वभाव के कारण उन्हें जमाने से धोखा खाया है, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपनी स्वभाव से कोई शिकायत नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। कवि का कहना है कि उन्होंने हसीन लम्हे जो उन्हें अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे या प्रेमिका के साथ हंसकर की गई मीठी बातें उनके निजी अनुभव हैं और वे ये अनुभव किसी को बताना नहीं चाहते। ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है। प्रस्तुत कविता से यह पता चलता है कि जीवन भर कवि ने जिन सुखों को कल्पना की और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाते थे, उनमें से कोई भी सुख उन्हें प्राप्ति नहीं हुई। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपने उन सुखों को गले लगाना चाहते तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालमी उन्हीं से उधार मांगती थी। कवि अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद कर रहे थे। आज इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपने जीवन का एकमात्र सहारा उनकी प्रेमिका की यादें हैं। कवि लोगों से कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी यादों को फिर से क्यों ताजा करना चाहते हो। कवि का जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है। वह स्वयं को साधारण मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वो खुद के बारे में कोई आत्मकथा लिख सके, इसलिए वे चुप रहना ही उचित समझते हैं, लेकिन दूसरों की गाथाओं को वे सुनते हैं और पढ़ते हैं। कवि अपने मित्र से कहते हैं कि तुम मेरी साधारण आत्मकथा सुनकर मेरा मजाक उड़ाने के अलावा और भला क्या करोगे। मेरी आत्मकथा में तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य नहीं किया जिनका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए और मुझे अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। तो यही था जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर। उसके बाद है पोयम नंबर 5, उत्साह और अट नहीं रही। तो इस चैप्टर के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ था। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई और इनका मृत्यु 1961 ईस्वी में हो गई। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले उत्साह के बारे में बोला गया है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराल बाल जैसे हैं। कवि बादल से बरसने की और सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह करते हैं। कवि बादल में नव जीवन प्रदान करने के लिए बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाले वज्रपात दोनों देखने के लिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में कोई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मुसलधार बारिश करें। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है, इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रही है। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे, बरसे और सारे धरती को तृप्त करें। तो यही था उत्साह। और दूसरा है अट नहीं रही। तो इसमें कवि जो है से फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूल की बहार छा जाते हैं और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि का ऐसा प्रतीक होता है कि फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वह चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग बगीचे वन उपवन के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद जाते हैं। कहीं लाल रंग के हैं, कहीं हरे और डालियां अनगिन फूलों से लदे हैं, जिससे कवि को ऐसा लगता है कि जैसे प्राकृतिक देव ने अपने गले को रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की माला बनाकर पहन रखी है। उसके बाद कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। तो यही था उत्साह और अट नहीं रही चैप्टर। उसके बाद पोयम नंबर 6 है, यह दंतुरी मुस्कान और फसल। तो इसके कवि है नागार्जुना। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए और इनका मृत्यु 1998 ईस्वी में हो गई थी। चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 यह दंतुरी मुस्कान को पढ़ते हैं। तो इसमें यह कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृत में भी जान
डाल दे। खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है कि मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघलकर जल हो गया हो, यानी तुम्हारे जैसा शिशु की कोमल स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल पिघल जाएगा। कवि कहते हैं कि उनका मन बांस और बबुल की भांति नीरस और ठूठ हो गया है, परंतु तुम्हारे कोमलता का स्पर्श मात्र पड़ते ही हृदय की शेफालिका के फूलों की भांति झड़ने लगा। कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकली और वे अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पहले नहीं देखा, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे हो। वे कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए अपनी आंखें फेर रहा हूँ ताकि तुम भी मुझे एकटक देखने से शर्म से बच सको। कवि कहते हैं कि यदि आज तुम्हारी माँ नहीं होती, आज मैं तुम्हारी मुस्कान नहीं देख पाता। वे अपनी पत्नी का आभार जताते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध है, यह तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा, तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी माँ ने ही सदैव तुम्हारे स्नेह प्रेम दिया और देखभाल किया, पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती है तब तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्षित कर लेती है। और दूसरा पाठ है फसल। तो इसमें कवि कहते हैं कि फसल क्या है, साथ ही इसे पैदा करने में किनका योगदान रहता है, उसे स्पष्ट किया है। तो वे कहते हैं कि इसे पैदा करने के लिए एक नदी या दो नदी का पानी नहीं होता, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का योगदान होता है। अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है तब सब बादल बनकर बरसते हैं जो फसल उपजाने में सहायक होते हैं। वे किसानों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में बहुत सारे लोगों के हाथों की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है, उनके रूप गुण रंग एक समान नहीं होती, सबका योगदान फसल को तैयार करने में है। कवि ने बताया कि फसल बहुत चीजों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों का पानी का, हाथों की मेहनत का, भिन्न मिट्टियों का गुण का तथा सूर्य की किरणों का प्रभाव तथा मंद हवाओं का स्पर्श, इन सब से मिलने से ही हमारी फसल तैयार होती है। तो यही था यह दंतुरी, मुस्कान और फसल। उसके बाद जो है पोयम नंबर 7 और पोयम नंबर 8, ये जो है दोनों रिलेटेड है, इसलिए चलते हैं पोयम नंबर 9 की ओर जो है संगतकार। तो इस कविता में कवि ने गायन के मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की महानता का स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के गंभीर आवाज का साथ संगीतकार अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज से देता है। अधिकांशतः ये मुख्य गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है जो कि शुरू से ही उसके साथ आवाज मिलाता रहता है। जब मुख्य गायक गायन करते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है, उसी में रम जाता है, तब संगीतकार अपनी अस्थाई इस प्रकार गाकर समा बांधे रखता है जैसे वह कोई छूटा हुआ सामान संजो कर रख रहे हैं। वह अपनी टेक से गायक को उन दिनों की याद दिलाते हैं जब उसने सीखना शुरू किया था। कवि कहते हैं कि बहुत ही ऊंची आवाज में जब मुख्य गायक का स्वर उखड़ने लगता है और गला बैठने लगता है, तब संगीतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसे इस अवस्था से उबारने का प्रयास करते हैं। वह मुख्य गायक को हिम्मत देता है कि वह इस गायन जैसे अनुष्ठ में अकेला नहीं है। वह पुनः उन पंक्ति को गाकर मुख्य गायक के बुझते हुए स्वर को सहयोग प्रदान करते हैं। इस समय उसके आवाज में एक झिझक से भी होती है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊपर ना पहुंच जाए। ऐसा करने का मतलब यह नहीं है कि उनके आवाज में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज नीची रखकर मुख्य गायक को सम्मान देना चाहते हैं। इसे कवि ने महानता बताया है। तो यही था संगीतकार चैप्टर। तो इतना ही जैसे आप लोग क्षितिज बुक से काव्य खंड में पढ़ना था, तो आप लोग को जैसे पूरा कंप्लीट करा दिया गया है क्लास 10 के 2024 के सिलेबस के अनुसार। तो आप लोग को जैसे इसी तरह से सारे सब्जेक्ट को इसी तरह से कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो आप लोग जैसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोग जैसे 2024 के बोर्ड के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाए और एग्जाम में तबाही मचा पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।